वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर चल रहा है, नई साझेदार का प्रवेश। 22 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज के। 23वां देखो। राम और श्याम एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 2:1 है। उनका चिट्ठा 1 अप्रैल 2020 को निम्न प्रकार से है। लेनदार दिए हैं, देय विपत्र दिए हैं, पूंजी खाते हैं राम का और श्याम का, भवन है, संयंत्र है, फर्नीचर है, स्टॉक है, देनदार है, डूबत ऋण के लिए आयोजन भी है, विनियोग है, बैंक खाता भी है। उन्होंने गोपाल को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में सम्मिलित किया है और निम्नलिखित शर्तें तय हुई हैं। पहली शर्त है, गोपाल 8,000 की पूंजी लाएगा, 2,100 रुपये की ख्याति लेकर आएगा। संपत्तियों का मूल्यांकन निम्न प्रकार से किया गया है। भवन 16,000 का कर दिया, संयंत्र 3,600 का कर दिया, विनियोग 2,800 का कर दिया, स्टॉक 9360 का कर दिया। डूबत ऋण आयोजन को 1,300 रुपये से कम कर दिया गया है। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, साझेदारी की पूंजी खाते तथा फर्म का नया आर्थिक चिट्ठा भी बनाना है। अब जब हम पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे तो उसमें आपको याद क्या रखना है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, उसमें क्या याद रखना है कि बैलेंस शीट में, जो बैलेंस शीट आपको दी है उस बैलेंस शीट में इधर असेट्स दी हुई है। असेट्स में मानो पहले बिल्डिंग है, फिर आपका फर्नीचर है, फिर आपका मानो डेटर्स है, तो इसकी कीमत है 10 रुपये, इसकी कीमत है 20 रुपये, इसकी कीमत है 5 रुपये फॉर एग्जांपल। नीचे दी होती है एडजस्टमेंट, जिनको बोलते हैं समायोजना, है ना, या शर्तें। अब शर्तों में क्या कहता है कि बिल्डिंग को आप जो है 15 रुपये कर दो, फर्नीचर को जो है 18 रुपये कर दो, और डेटर्स को जो है वो 7 रुपये कर दो। अब संपत्ति यहाँ भी दी है और यहाँ भी दी है। इसका मतलब ये है कि पुरानी संपत्ति इतने रुपए की थी, जब नया साझेदार आया तो उनकी वैल्यू दोबारा से की गई है ना, दोबारा संपत्ति की कीमत लगाई गई है। बिल्डिंग में हम देखेंगे, बिल्डिंग पहले 10 रुपये की थी, अब बिल्डिंग कितने की है, 15 की। इसका मतलब 5 रुपये बिल्डिंग में बढ़ गए, तो हमको फायदा हुआ। तो ये कौन सी बात है बिल्डिंग की, बिल्डिंग जाएगी प्लस में, बिल्डिंग जाएगी प्लस में। फर्नीचर पहले कितने का था, 20 का, अब फर्नीचर कितने का, 18 का। ये पहले की बात है, ये अब की बात है। तो कितने रुपए फर्नीचर जाएगा माइनस में, कितने में, 2 रुपये में, है ना। आगे डेटर्स की बात करें, डेटर्स पहले कितने के थे, 5 के, अब डेटर्स कितने के हो गए, 7 के। तो डेटर्स कहाँ जाएंगे बेटा, प्लस में। बात समझ पा रहे हैं वाली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 2 साइड होती है, एक साइड इधर वाली डेबिट साइड, इधर वाली क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में सारे प्लस मतलब फायदे आते हैं, डेबिट साइड में सारे नुकसान मतलब माइनस वाले आते हैं, ठीक है। अब फायदा कहाँ होगा, अगर असेट्स बढ़ेगी, कोई भी संपत्ति बढ़ेगी तो वो इधर आएगी, और कोई भी संपत्ति मतलब असेट्स घटेगी तो वो इधर आएगी। संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है तो नुकसान इधर आएगा, और संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है तो प्लस उधर आएगा। ये बात समझ पा रहे हैं हम। अब संपत्ति की जगह लायबिलिटीज भी हो सकती है, इधर लायबिलिटीज जो होती है वो भी तो घट बढ़ सकती है कभी भी। अगर लायबिलिटीज, देखो संपत्ति का जस्ट अपोजिट होता है, लायबिलिटीज का मतलब पैसा देना। अगर किसी को पैसे देने थे 5,000 लेकिन देने पड़ रहे हैं 4,000, तो हमको तो फायदा हो गया। अगर लायबिलिटीज घटती है तो हमको फायदा है, लायबिलिटीज बढ़ती है तो हमको नुकसान है। तो नुकसान कब होगा, जब लायबिलिटीज बढ़ेगी, और फायदा कब होगा, लायबिलिटीज घटेगी। कहने का मतलब है असेट्स बढ़े तो फायदा, लायबिलिटीज घटे तो फायदा, असेट्स घटे तो नुकसान, और लायबिलिटीज बढ़े तो नुकसान, ठीक है। लायबिलिटी मतलब उधारी का पैसा, हम पे उधारी का पैसा बढ़ेगा तो नुकसान की बात है, हमारी संपत्ति घटेगी तो नुकसान की बात है। संपत्ति बढ़ेगी तो फायदे की बात है, और उधारी का पैसा घटेगा तो भी फायदे की बात है। ये बात समझ पा रहे हैं आप, ये रिवैल्यूएशन बनाने का तरीका है, ठीक है। अब बनाते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर है 23। रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन, अगर कोई डेट दी है, जिस डेट पे नया पार्टनर आ रहा है तो वो डेट आप लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये रहेगा पर्टिकुलर, ये रहेगी अमाउंट क्रेडिट, ये रहेगा अमाउंट डेबिट, ये पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखते हैं। पहली कंडीशन है 8,000 की पूंजी लाएगा, 2,100 रुपये ख्याति लाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। आगे संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है, भवन 16,000 का कर दिया। पहले भवन कितने का था,
12 का, अब हो गया 16 का, तो बिल्डिंग बड़ी है, इधर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। मैंने लेस करके दिखा दिया, 16 माइनस 12 तो कितने, 4000 रुपये। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसलिए लेस करके दिखा रहा हूँ, आगे से लेस करके नहीं दिखाना है, ठीक है, नहीं एग्जाम में दिखाना है। आगे संयंत्र कर दिया 3600 का, पहले संयंत्र कितने का था, 5000 का, तो घट गया, ये तो घट गया तो नुकसान की बात होगी, इधर आएगा। टू संयंत्र वो बोलते हैं मशीन, मशीन कितना आएगा, 5000 माइनस का 3600 कितने आएंगे, 1400 रुपये। अगला विनियोग 2800 का है, इधर विनियोग कितने का है, क्वेश्चन में देखो विनियोग सबसे लास्ट में दे रखा है 3200 का, बैलेंस शीट में 3200 का विनियोग है, एडजस्टमेंट में कितने का है 2800 का, तो 3200 की चीज 2800 की रह गई है, इसका मतलब क्या, नुकसान की बात है। टू इन्वेस्टमेंट, जो बैलेंस शीट में दिया है वो पहले का है, जो एडजस्टमेंट में दिया है वो अब का है, कितना 3200 माइनस 2800 कितने होंगे यहाँ 400। नेक्स्ट की बात करेंगे, स्टॉक 9360, इधर स्टॉक कितने का है 10400 का, ये भी घट गया। टू स्टॉक 10400 माइनस 9360, घटाओ जल्दी से, 10400 में से 9360 घटा दो, चेक कर लो बाकी लोग। आगे हमको दिया है, बस स्टॉक तक दिया था, आगे बोला डूबत ऋण का आयोजन 1300 रुपये से कम कर दिया गया है। क्वेश्चन में देखो डूबत ऋण के लिए आयोजन कितने का है 2400 रुपये का, कितने कम बता रहा है वो 1300 रुपये से कम कर दो, कोई भी आयोजन कम होगा तो हमारे लिए फायदे की बात है, प्लस में आएगा। बाय अगर आयोजन बढ़ेगा तो यहाँ नुकसान की बात इधर आएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कितने रुपए से कम करने की बात कर रहा है 1300 रुपये से, तो डायरेक्ट 1300 रुपये लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना है, बस इतना ही दे रखा है इसमें, तो करना क्या है, दोनों तरफ का टोटल रफ पेपर पे करना है, रफली दोनों तरफ का टोटल कर लो, किसका ज़्यादा आएगा, इधर का ही ज़्यादा आने वाला है शायद, 4000 और 1300 5300, इधर भी आएगा 5300, जो टोटल ज़्यादा रहेगा दोनों तरफ आएगा, इसको ऐड करेंगे 1800 2800 2840, 5300 में से 2840 घटा दो, 5300 में से 2840 लेस कर दो, 60 बचेगा, 12 4 2, तो कितना बचेगा इधर 2460, ये रहेगा टू प्रॉफिट ऑन, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन, है ना, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब किस किस के कैपिटल में जाएगा ये पैसा, राम और श्याम के यहाँ पे, एक बार राम के यहाँ पे एक बार श्याम के यहाँ पे, कितने रेशो में जाएगा 2:1 के रेशो में, तो 2460 को हम बांटेंगे 2:1 के रेशो में, तो 2460 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 और 2460 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, जल्दी सॉल्व कर दो इसको, 3 से काटेंगे 8 तिया 24, 3 दूनी 6 0 820, इसका तो आएगा 820, इसका आएगा 1640। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। अब इसका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो वो दो मेथड से बनता है, एक मेथड है फिक्स मेथड, एक है फ्लक्चुएटिंग मेथड। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आपको फ्लक्चुएटिंग से बनाना है, मतलब सारी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल में ही रखनी है। अगर बोल दे कि पूंजी खाते स्थायी हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको करंट अकाउंट अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलो पार्टनर्स कैपिटल का ये रूल है कि जितने आपके पास पार्टनर है उतनी ही आपको अमाउंट की लाइन बनानी है। पार्टनर कितने, 2 तो पुराने हैं, एक नया आ गया, 3 अमाउंट के कॉलम आपके बनने वाले हैं इधर।
ये पर्टिकुलर राम श्याम गोपाल, राम श्याम गोपाल। एग्जाम में पूरा नाम लिखना है, शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बाई साइड से शुरू होगा, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब बाय बैलेंस बीडी में देखो पूंजी कितनी है, राम की है 25,000, श्याम की है 10,500, बैलेंस शीट में दी ही है 25,000 और 10,500। गोपाल की पुरानी कोई कैपिटल नहीं है, डैश लगा दिया। अब गोपाल आएगा तो पैसे लेके आएगा, तो बाय कैश, तो इन दोनों में कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे 8,000, क्योंकि बाकी नहीं लेके आ रहा है, सिर्फ गोपाल लेके आ रहा है, ठीक है। अब गोपाल जो है क्या लेके आएगा, ख्याति भी लाएगा वो, है ना, तो ख्याति लेके आएगा तो उस ख्याति को बांटना पड़ेगा। कौन दोनों बांटेंगे, पुराने दोनों साझेदार बांटेंगे और पुराने रेशो में बांटेंगे, ठीक है। चलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, इसको हटाते हैं यहाँ से और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखते हैं यहाँ पे। याद रहे अगर क्वेश्चन में नए साझेदार के आने पर ये नहीं बोला गया है कि वो किससे कितना हिस्सा लेगा, बराबर बराबर लेगा या समान अनुपात में लेगा, संपूर्ण भाग किसी एक से लेगा, तो सैक्रिफाइस रेशो निकालने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है, तो फिर क्या है, सिंपल आपको बांट देना है पुराने रेशो में। लेकिन इन तीनों बात में से कोई भी एक बात बोल देता है तो सैक्रिफाइस रेशो निकाला जाएगा फिर, है ना। जो सैक्रिफाइस करेगा उसी को गुडविल मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गोपाल की गुडविल कितनी है, वो कैश में लेके आ रहा है अपनी गुडविल 2100। इस 2100 कौन कौन बांटेगा, राम और श्याम। किस रेशो में, 2 और 1 के रेशो में। कैसे बांटेंगे, 2100 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 3 और 2100 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 3, तो एक के आएंगे 700 रुपये, एक के आएंगे 1400 रुपये। क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ लिखेंगे जब गुडविल पैसे आते हैं गुडविल के लिए तो लिखा जाता है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने मिले पहले वाले को, 1400 रुपये, दूसरे वाले को कितने, 700 रुपये, तीसरे वाले का कुछ नहीं। समझ गया तक, चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में दी हुई बैलेंस शीट में तुमको लेनदार जिधर दे रखे हैं, दायित्व जिधर है, इधर की तरफ कोई संचय दिया है, कोई लाभ हानि दिया है, तो वो बांटा जाएगा पुराने साझेदार पुराने रेशो में। नहीं दिया तो नहीं बांटा जाएगा, ठीक है। बाई साइड में इधर की तरफ भवन की तरफ संपत्ति जिधर लिखा है, अगर इधर की तरफ भी कोई लाभ हानि दिया तो बांटा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, किधर, 2 की तरफ। लेकिन नहीं दे रखा, नहीं बांटना है हमको। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। चलो इसमें कुछ नहीं दिया है। अब बात क्या समझनी है कि जो आपने यहाँ पे प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। राम को देने कितने, 1640, श्याम को कितने देने हैं, 820, ये दोनों देने हैं हमको। लिखेंगे इधर बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, कितना रुपए, 1640 और 820, ठीक है। चलो कुछ ऐसा तो नहीं है जो रह गया है भाई, फर्नीचर लिखना ही नहीं है क्योंकि एडजस्टमेंट में जो वैल्यू दी है वही लिखनी है बस। एडजस्टमेंट में दिया है भवन, संयंत्र, विनियोग और स्टॉक। इनके अलावा ना तो कुछ बढ़ा है ना घटा है, तो क्यों लिखना है, जो बढ़ा है वो घटा है वही लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। जितना बढ़ेगा इतना घटेगा। बात आ गया तक समझ में। कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, नहीं लिखना है। कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, वो भी नहीं लिखना। अगर आएंगे तो लिखेंगे, वरना नहीं। किसी को सैलरी नहीं मिल रही, किसी को कमीशन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब करना क्या, इसका करना है टोटल हमको। टोटल इधर का ही ज़्यादा रहेगा, इसका कितना रहेगा, 8000। इसका टोटल करेंगे, देखो 10,500 में 700 जोड़ेंगे 11,300, 11,300 में 800 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12,100 और 12,120 रुपये। चेक करो जरा एक बार, सही है। 25,000, 26,000, 27,000, 28,040। चेक करो फटाफट से इनको। हो सकता है क्वेश्चन में आंसर भी दिए हो, ऐसे बदलते हैं। देख लेते हैं। 10, 500, 700, 11,200, 11,200 और 820, 12,20 होगा। कौन सा वाला, 12,20? अच्छा, आप देखो 10, 500, 200, 10, 500 और 700, और 700, 11, अच्छा 11,200, ओके ओके ओके,
12,020, 12,020, ठीक है। अब इनको इधर लिखेंगे 28,040, वैसे वहाँ आंसर दे रखे, एक बार चेक कर लो बेटा सब लोग। 12,020 और इसका 8,000, ये रहेगा टू बैलेंस CD। बताओ बात समझ में आ गई यहाँ तक? जब बैलेंस आता है तो उसको लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्लियर है तक बात? अब बनाएंगे बैलेंस शीट। इधर समझ लो, आप लिख सकते हैं एज ऑन, आपको बस डेट पता होना चाहिए किस डेट पे नया साझेदार आया है, और अगर नहीं पता है तो नहीं लिखना है, एज ऑन लिख के छोड़ सकते हो। मार्कर थोड़ा लाइट है, इसको थोड़ा इंक फिल कर लेते हैं ना। तब तक आप थोड़ा सा इनको कॉपी कर लो, मैं इसमें इंक फिल कर दूँ। क्या क्वेश्चन है चैप्टर में? देखो बैलेंस शीट में बनाएंगे, इधर आएगा लायबिलिटीज, इधर अमाउंट, असेट्स, इधर अमाउंट। चलिए अब जैसी बैलेंस शीट पुरानी वाली दी है वैसी आपको कॉपी करना, कुछ चेंज नहीं करना है। देखो लेनदार दे रखे हैं कब से, कितने के? 15,000 के। इधर रख लेते हैं इनको। देखो क्रेडिटर्स दिए हैं, इधर लिखेंगे क्रेडिटर्स 15,000। इसके बाद में दिया है हमको देय विपत्र 5,000, बिल्स पेबल बोलते हैं इनको 5,000। इसके बाद दिया आपको कैपिटल, कैपिटल वहां पे है राम और श्याम की, लेकिन अभी पार्टनर्स बन जाएंगे कितने? 3, राम, श्याम और गोपाल। और नई वाली कैपिटल लिखनी है, ये वाली 28,040, 12,020, 8,000। 28,040, 12,020, 8,000। बात समझ आ रही है यहाँ तक? अब इधर देखेंगे संपत्ति की तरफ। सबसे पहले दिया हमको बिल्डिंग, और बिल्डिंग में कुछ घटा बढ़ा है तो बिल्डिंग को पहले यहाँ लिखना है 12,000, और बिल्डिंग में बढ़े हैं, कितने बढ़े हैं? 4,000 बढ़ाए हैं, तो प्लस करना है यहाँ पे, प्लस इंक्रीज कितना? 4,000 बढ़ा के कितना हो गया अभी ये? ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। चलो अगला क्या दे रखा है? संयंत्र, मशीन। मशीन का कितना दिया है? 5,000। अब मशीन किधर आ रही है? मशीन उधर है, देखो ये रही। कितने रुपए घटाए हैं? 1,400 रुपये घटाए हैं हमने, माइनस डिक्रीज कितने? 1,400 रुपये डिक्रीज करने के बाद कितने बचे? अगर इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिख रहे हो तो ऐड और लेस लिख सकते हो। हाँ ऐड लेस लिख सकते हो। आगे क्या? फर्नीचर। फर्नीचर में ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा। कितने रुपए का फर्नीचर है? 1,200। जिनमें कुछ घटा बढ़ा नहीं उनको सीधा लिखना है आपको। आगे है स्टॉक। कितना स्टॉक है? 10,400। स्टॉक में घटा बढ़ा था, देखो कहाँ है स्टॉक? इधर है स्टॉक, ये रहा। कितना? 1,040 घटाया हमने, माइनस डिक्रीज 1,040, तो घटा के बचे कितना? 9,360। आगे बात करेंगे, क्या है आगे? देनदार, डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं 24,000 के, माइनस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ऐसे दिया है। यहाँ पे प्रोविजन कितने का है? 2,400 का, लेकिन हमने 1,300 रुपये का प्रोविजन घटा दिया है, तो प्रोविजन कितने का बचेगा? सिर्फ 2,400 माइनस 1,300, कितने का प्रोविजन बचेगा? सिर्फ 1,100 का, ठीक है। तो 1,100 घटाएंगे, कितने बचेंगे इसमें? 22,900 रुपये। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? आगे क्या दे रखा है हमको? इन्वेस्टमेंट। 2,400 में से बेटा, 2,400 प्रोविजन में से घटाना है।
आगे हमको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हमको दिया कितने का, 3200 का। चेक करो, इधर तो है नहीं इन्वेस्टमेंट, इधर है इन्वेस्टमेंट कितना, 400 रुपये घटाए इन्वेस्टमेंट में से, माइनस डिक्रीज 400, बचेंगे कितने, 2800। इसके बाद दे रखा है बैंक खाता। क्वेश्चन में बैंक खाता दिया है तो जितने भी ट्रांजैक्शन कैश में वो सारे के सारे बैंक वाले हैं। जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन है कैश वाला, ये कैश का ट्रांजैक्शन किस में हो जाएगा, ये बैंक वाला ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि कैश तो हमारे पास है ही नहीं, बैंक ही है, सब कुछ बैंक में ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। अब चाहो तो सारी कैलकुलेशन यहीं करके दिखा सकते हो, चाहो तो अलग से खाता बना सकते हो बैंक का। यहाँ समझो पहले, यहाँ कैसे कैलकुलेशन करेंगे। कितने रुपए दे रखे हैं बैंक के, बैंक के दिए 2100 रुपये प्लस 8000 रुपये की पूंजी लाएगा एक नया व्यक्ति जो आ रहा है, प्लस 2100 रुपये की गुडविल लाएगा। क्या कुछ खर्चा हुआ है, कोई पैसा निकाल के ले गया, नहीं, सब आया ही है, सबको जोड़ दो। 2100 कितना हो गया, 4200, 4200 और 8000 12200, यहाँ लिख दो 12200। दोनों तरफ का करेंगे टोटल, बराबर आना चाहिए बैलेंस शीट का टोटल, तो ठीक, वरना गलत। इसका टोटल कर दो, इसका टोटल कर दो, फटाफट से इनका टोटल कर दो। 68060 इधर का टोटल आएगा और 68060 इधर का टोटल आएगा। ठीक है, दोनों तरफ टोटल बराबर आएगा तभी ठीक रहेगा, वरना गलत हो जाएगा ये। कर लो कॉपी अब।